हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला तो कर दिया, लेकिन हमास चाहता क्या है और अब की बार प्लानिंग कैसे की गई, इसराइली फौजियों को कैसे हमास अपने चुंगल में ट्रैप करके मुसलसल फंसाता जा रहा है। वो ये अंदाज़ा ये करे कि इसराइल जो हमास से कई गुना बड़ी ताकत है, इसके बावजूद वो अब तक मजबूर है कि गज़ा पर वो फ़िज़ाई बमबारी तो कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है, लेकिन ज़मीनी हमला करके हमास पर क्रैकडाउन करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। इस हवाले से पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट उस वक्त हैरान हुए जब हमास ने पहले 5 से 7 हज़ार मिसाइल हमले किए और फिर पैराशूट फाइटर लॉन्च कर दिए। अब उनका ये अंदाज़ा है कि हमास ने दिनों या हफ्तों की नहीं बल्कि कई महीनों की प्लानिंग कर रखी है। उनके पास खाना, अद्वियात और असला तीनों ही मौजूद हैं, लेकिन ये कहाँ रखे गए, इन्हें कहाँ स्टोर किया गया है और हमास के जंगजुओं की मजमूई तादाद कितनी है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अल-क़िसाम ब्रिगेड से इसराइली फोर्सेस का सामना गजा में हुआ, जहां उन्हें अपने टैंक तक छोड़कर भागना पड़ा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमास मुसलसल इसराइली फोर्सेस को कैसे ट्रैप कर रहा है। हमास ने सिर्फ एक काम किया कि जो भी इसराइली फौजी उनके हाथ आएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे जंगी कैदी बनाकर अपने पास रख लिया जाएगा। इस पर बार बार इसराइल अपने जंगी कैदियों को छोड़ने का मुतालबा करेगा, तो हमास अपने जंगजुओं को छुड़वाने की बजाय मासूम फलस्तीनी जो इसराइली जेलों में कैद पड़े हैं और दहाइयों से इन जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उन्हें निकलवाने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज अपने जंगी जुनून में मुसलसल गजा को निशाना बनाती रहेंगी, तो इससे इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू होगा, जिसके नतीजे में हमास को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी अस्करी तंजीम के तमाम तर गुनाह माफ करवाने और इसके साथ साथ जमीन पर सेटलमेंट करने की भी कोशिश करेगा। यूं इसराइली फोर्सेज एक एक मिसाइल फेंक कर दरअसल अपने लिए इस ट्रैप को मुश्किल से मुश्किल बनाती जा रही हैं, जिस पर अब आलमी मीडिया की जानिब से भी ये कहना शुरू कर दिया गया है कि इसराइल को इस पर फौरी तौर पर जंगबंदी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमास की जानिब से अब जवाबी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इससे पहले हमास अटैक कर रहा था, लेकिन इस वक्त हमास डिफेंसिव पोजीशन पर आ चुका है। वो इसराइली फोर्सेस पर बराह रास्त अटैक नहीं कर रहे, छोटी मोटी कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो सिर्फ अपने जंगजुओं की प्रोटेक्शन और गजा में दाखिले से रोकने के लिए इस वक्त भी मैदान अमल के अंदर मौजूद हैं।